देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान उन क्रांतिकारियों का रहा जिन्होंने विद्रोह की राह चुनी और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसे ही जवानों की शहादत को बॉलीवुड में भी खूब दिखाया गया और कई सारे गाने बने। इन गानों को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान की आंखें भर आती हैं। ऐसा ही एक नॉन फिल्मी सॉन्ग था जिसका असर ऐसा रहा कि जिसने भी इस गाने को सुना रोए बिना नहीं रह सका। तो दोस्तों, ये गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस गाने को जब भी कोई सुनता है देश के वीर जवानों की याद में इमोशनल हो ही जाता है। भले ही ये गाना फिल्मी नहीं था, लेकिन इस गाने के बनने की कहानी काफी फिल्मी थी। 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर देश भर में उल्लास का माहौल है। अंग्रेजों से आजादी हासिल किए 8 दशक बीत गए हैं। ऐसे में आज कहानी उस गाने की जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और इसे लता मंगेशकर ने गाया था। यही वो गाना था जिसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थीं। ये गाना 1962 इंडो चीन युद्ध के दौरान लिखा गया था। 1962 युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की शहादत से देश भर में दुख का माहौल था। इस दौरान कवि प्रदीप भी काफी दुखी थे। वो मुंबई के माहिम समुद्री तट पर टहल रहे थे। अचानक उनके दिमाग में ये गाना गूंजा। उनके पास उस समय ना तो कागज था और ना ही कलम। ऐसे में उन्होंने पास खड़े एक अजनबी से कलम मांगी और सिगरेट के डिब्बे के अंदर वाले फॉइल में उन्होंने इस गाने की शुरुआती पंक्तियां लिखी। इसके बाद में उन्होंने इसे कंप्लीट किया। गाने के बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत लोगों को इस बारे में आज भी नहीं पता होगा कि अपने कैरियर के इस कालजयी गीत को गाने से पहले लता मंगेशकर ने मना कर दिया था। दरअसल बिजी शेड्यूल और रिहर्सल के लिए टाइम ना निकाल पाने की वजह से लता मंगेशकर ने यह गीत गाने से मना कर दिया था। ऐसे में उनकी छोटी बहन आशा भोसले ये गाना गाने वाली थी, लेकिन कवि प्रदीप और गीतकार सी रामचंद्र ये चाहते थे कि इस गाने को लता मंगेशकर ही गाएं। बहुत मिन्नतों के बाद लता मंगेशकर राजी हुई और उन्होंने फाइनली ये गीत गाया। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता जी ने पहली बार ये गाना गाया था। इसके बाद कई मौकों पर लोगों की रिक्वेस्ट पर लता मंगेशकर ने ये गीत गाया। जब लता मंगेशकर ने साल 1963 में ये गाना पहली बार गाया था तो उस दौरान वहां देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान लता जी की आवाज में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत सुनकर नेहरू जी की आंखें नम हो गई थी और वो सबके सामने रो पड़े थे। कार्यक्रम में लता जी की प्रस्तुति के दौरान सारा माहौल गमगीन हो गया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।